तेरी जिंदगी के माफिक देख, तेरा कमरा कितना बिखरा बिखरा है। ला, मैं अच्छे से समेट देती है। माला, तुम प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। ठीक है, जैसा तू बोले। आज की रात जिंदगी बदलने वाली है रघु, तेरी भी और मेरी भी। तुमने शराब पी है? तुम तो कभी भी नहीं पीते। आप भी है तो तुम्हें क्या, तुम अपनी जिंदगी में खुश हो ना? खुश रहो। नाराज हो ना मुझसे कि मैंने तुमसे इतना बड़ा सच क्यों छुपाया? रघु, मैं मजबूर थी। अरे आओ, तो बातें बनाना बंद करो। तुम्हारा ये असली चेहरा ना मैं देख चुका हूं। रघु, ऐसे क्यों बात कर रहे हो मुझसे? अब तो तुम्हें सारा सच पता चल गया है ना, तो फिर क्यों मुझसे ऐसे? जानकी, आउट। मैं ना तुम्हारी ये शक्ल भी नहीं देखना चाहता हूं। रघु, तुमने मेरा लेटर पढ़ा ना? रघु, बोलो ना, तुमने पढ़ा ना? उसमें मैंने सब कुछ लिखा। Get out! रघु, मेरी बात तो सुनो। रघु, ऐसे क्यों बात कर रहे हो मुझसे? मेरी बात। रघु, रघु, रघु। जानकी। माँ कसम, तेरी आंख में ऐसे आंसू देख के ना मस्त कलेजे को ठंडक पड़ती है जानकी। सच्ची मालूम है, तेरे लिए आज मैं सरप्राइज लेके आई है, देखेगी? ये क्या है? तूने खत लिखा था ना अपने रघु को, प्यार भरा खत, मगर अफसोस तेरी शादी के माफिक देख इस खत के भी वैसे ही टुकड़े हो गए। अभी तेरे को मस्त टाइम मिलेगा ना, तो आराम से, एकदम आराम से बैठ के इसको पढ़ने का। इसी में सरप्राइज है। वो क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? पजल। जायदा, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं लिखा था। मैंने तो पैसों की बात ही नहीं की थी। तो फिर जानकी माँ,
माँ, क्या हुआ? सब कुछ ठीक है? नहीं, कुछ भी ठीक नहीं है, कुछ भी ठीक नहीं है। ये लड़का तुलसी, ये वो लेटर नहीं है जो मैंने रघु के लिए लिखा था। उनको मेरा लेटर नहीं बल्कि ये मिला है जिसमें लिखा है कि मुझे उनसे तलाक चाहिए और आधी जायदाद भी। माला ने मेरा लेटर बदल दिया तुलसी, सब बिगड़ गया। तुम फिर आ गई यहाँ पे, जानकी मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। जाओ यहाँ से। तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया, मुझे इतना झूठ बोला, और अब क्या चाहिए तुम्हें? हाँ, सब कुछ बर्बाद कर दिया तुमने, सब कुछ। रघु, तुम गलत सोच रहे हो। मैं बहुत प्यार करती हूँ तुमसे, मैं उतना प्यार करती हूँ जितना तुम सोच भी नहीं सकते। प्यार का नाम भी मत लेना तुम, मुझे नफरत हो गई तुमसे। तुम दूर रहो मुझसे, दूर रहो। रघु, तुम मुझसे मेरी जान मांग लो, पर खुद से दूर रहने के लिए मत कहो। ये नहीं होगा मुझसे, मैं तुमसे दूर नहीं रह सकती। तुमने सुना ना मैंने क्या कहा? मुझसे दूर रहो तुम, दूर रहो मुझसे। रघु, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई है। मैं जानती हूँ मैंने तुम्हें बहुत दुख पहुंचाया है ना, बहुत दिल दुखाया है तुम्हारा, पर मैं वादा करती हूँ तुमसे, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। देख लेना, सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। मैं बहुत प्यार करती हूँ तुमसे, मैं तुम्हारे बिना रहने की सोच भी नहीं सकती रघु। मैं मर जाऊंगी तुम्हारे बिना। प्लीज मुझे अपने से दूर जाने के लिए मत कहो, मैं कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकती। जानकी, मैंने तुम्हें इतना प्यार किया, इतना साथ दिया तुम्हारा, फिर तुमने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? ऐसा क्यों किया जानकी तुम? कल रात को क्या हुआ, मैं कब सो गया, मुझे कुछ याद ही नहीं है। रघुवीर, चल कॉफी पी ले। क्या कर रहा है तू? क्या हो गया है तुझे? क्या हाल बना रखा है तूने अपना, वो भी किसके लिए? उस धोखेबाज गद्दार जानकी के लिए। संभाल अपने आप को बेटा, अगर तू अपने आप को नहीं संभालेगा तो इस परिवार को कैसे संभालेगा? माँ, मैं क्या करूं? कभी कभी सोचता हूँ कि जानकी ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। क्या मेरे प्यार में कोई कमी रह गई थी जो मुझे इतना बड़ा धोखा दिया? कल पापा ने गलत चिट्ठी पढ़ ली थी तो फिर उनको गुस्सा आ गया होगा ना। चलो उनका थोड़ा मूड ठीक किया जाए, माँ की हाथ की कॉफी पियेंगे तो उन्हें अच्छा लगेगा। जब से जानकी का सच मुझे पता चला है माँ, तब से मैं ये सोच रहा हूँ कि ये सब कब हुआ, कैसे हुआ।
फिर मुझे याद आया माँ कि जब हमारा बच्चा नहीं हो रहा था ना, जानकी मनसागिरी के पहाड़ों में गई थी एक आश्रम में सेवा करने के लिए। हो ना हो ये उसी 1 साल की बात है माँ। उसी वक्त वो किसी से मिली होगी। भगवान की सेवा के नाम पर इतना बड़ा पाप, विश्वास नहीं होता मुझे। मैं तो उसे कुछ महीने बाद ही वापस लाना चाहता था माँ, लेकिन जानकी ने मना कर दिया। उसने मुझसे कहा कि वो आश्रम में है, सेवा कर रही है ताकि हमारा बच्चा हो जाए। लेकिन असलियत तो ये थी कि माँ की वो प्रेग्नेंट थी और उस नाजायज औलाद तुलसी को जन्म देना चाहती थी। मैं उस जानकी को इस घर में नहीं रहने दूंगी। आज ही वकील को फोन करके तेरे डिवोर्स पेपर्स मंगवाती हूँ मैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं माँ और पापा का तलाक नहीं होने दे सकती। और तू क्या करेगी? What do you do? ये आश्रम भी अगर आसपास में होता ना तो मैं जाके खुद ही देख लेता। किसी भी पंडित से मैं अपने तरीके से सच उगलवा लेता कि जानकी सेठानी 1 साल के लिए सेवा करने के लिए रुकी थी। उन्होंने रघु सेठ को कोई धोखा बोका नहीं दिया है। वाह बंटी भैया, क्या मस्त आइडिया दिया है आपने। मनसागिरी के पहाड़ों में जो आश्रम है उसका पता बताइए। तू पागल वागल हो गई है क्या? इतनी छोटी सी है, वहाँ पे अकेले कैसे जाएगी? मैं नहीं जा सकती, पर पापा तो जा सकते हैं ना। और रघु सेठ, ऑफिस जाने के लिए गाड़ी बिल्कुल तैयार है, चले कहा? ड्राइवर पाजी, हाँ कि तेनू पता है क्या मनसागिरी के पहाड़ों में जो वो आश्रम है वो यहाँ से कितना दूर है? मनसागिरी पहाड़ तो यहाँ से बहुत ही दूर है। अच्छा, चल कर नहीं जा सकते, गाड़ी में जाना पड़ेगा। घंटों लग जाएंगे पहुँचने में। और तुम काहे पूछ रहे हो मक्खन? वो क्या है ना, मेरी मम्मी जी कहती है कि वो मनसागिरी के पहाड़ों में जो आश्रम है ना, उधर सेवा करने से हमारी सारी इच्छाएं पूरी होती है। अच्छा, ते मैं सोचा मैं भी वहीं जाके सेवा करूं। क्या पता मेरे मम्मी जी डैडी जी मिल जाएं। नेक ख्याल है। वहाँ जाने का कोई फायदा नहीं है। किसी की कोई इच्छा पूरी नहीं होती, बस लोगों के घर बर्बाद होते हैं। तुसी की बोल रहे हो पाजी? ये मुझे नहीं पता, पर मैनू इतना पता है कि बहुत अच्छी जगह है वो। जब मेरी मम्मी जी माँ बनने वाली थी तब वो वहीं थी आश्रम में। तो आश्रम वालों ने उन्हें वापस भेज दिया और बोला था कि गर्भवती महिलाओं से सेवा करवाने से पाप लगता है। अच्छा, ये क्या बोल रहा है मक्खन? अगर उस आश्रम में प्रेग्नेंट औरतों का रहना अलाउड नहीं है तो जानकी वहां 1 साल कैसे रही? मुझे पता है पापा, ये जानने के बाद आप सच का पता ज़रूर लगाएंगे। वहाँ जाके आपको पता चल जाएगा कि माँ ने मुझे वहाँ जन्म नहीं दिया था और माँ ने आपको कभी धोखा नहीं दिया। माँ सिर्फ और सिर्फ आपसे प्यार करती है। रघुवीर, साइन कर दे इन पेपर्स पर और निकाल दे इसे अपनी जिंदगी से बाहर और इस घर से भी। नहीं रघु, प्लीज इन पेपर्स पे साइन मत कर देना। रघु, जल्दबाजी में ये फैसला मत लेना। हमारी 10 साल की शादी है और इतने गहरे रिश्ते एक पल में नहीं तोड़ते।
रघु हम दोनों का बच्चा होने वाला है। मैं माँ हूँ उस बच्चे की। रघुवीर, तू इसकी बातों में मत आ बेटा, तू साइन कर पेपर्स पर। मैं देखती हूँ ये साइन कैसे नहीं करेगी। इसने धोखा दिया है तुझे, हम सबको। तुझ पर, इस घर पर, वृंदा पर और आने वाले बच्चे पर इसका कोई हक नहीं है। इसे इस घर से जाना ही होगा। जब मेरी मम्मी जी माँ बनने वाली थी तब वो वहीं थी आश्रम में, तो आश्रम वालों ने उन्हें वापस भेज दिया और बोला था कि गर्भवती महिलाओं से सेवा करवाने से पाप लगता है। माँ, मैं इन पेपर्स पे साइन नहीं कर सकता। रघुवीर, क्यों साइन नहीं कर सकता? जब तक मैं सच नहीं जान लेता तब तक मैं साइन नहीं करूंगा। कैसा सच? माँ, मैंने फोन करके मनसागिरी के बड़े आश्रम से अध्यक्ष जी को घर पे बुलाया। अब वही बताएंगे कि जब 1 साल जानकी वहां थी तो वहां क्या हुआ था। और जब तक मुझे सच का पता नहीं चल जाता मैं डाइवोर्स पेपर्स पे साइन नहीं करूंगा। अब माँ की सच्चाई सामने आ जाएगी, माँ पापा के बीच सब सही हो जाएगा। आप प्लीज सब गुरुजी के घर आने की तैयारी कीजिए। ये क्या कर रही है आप? माला ताई, टप टप में मुंह डाल के आत्महत्या मत कीजिए। माला ताई, माला ताई। आत्महत्या नहीं कर रही है मैं। अरे मरे मेरे दुश्मन। मेरा ना दिमाग गर्म हो रहा है। गुस्से में आके मैं किसी के साथ कुछ उल्टा सीधा ना कर दूं, इसलिए अपना दिमाग ठंडा कर रही है मैं। अच्छा खासा वो तलाक के पेपर पर रघुवीर साइन कर रहा था। मालूम नहीं क्या हो गया उसको, सब जानने का कीड़ा ही काट गया। तो वो सब तो ठीक है, लेकिन अब क्या होगा ये बताओ। अगर रघुवीर भैया को सच पता चल गया तो रघुवीर भैया और जानकी भाभी फिर से एक हो जाएंगे। आपका तो पत्ता कट। सुप बोल। जब बोलेगा उल्टा सीधा ही बोलेगा। देख, मेरा माथा ना पहले से ही सनका हुआ है। तूने ज्यादा कुछ किया ना तो माँ कसम इसी टब में ना तेरे को डुबा के मार देगी। अभी ये मनसागिरी के गुरु कौन है और रघु काहे को मरा चला जा रहा है उसके स्वागत के लिए? ऐसा कौन सा सच है जो वो जानना चाहता है? मैं बताता हूँ। ध्यान से सुनो। वो जो गुरुजी है वो मनसागिरी के पहाड़ों में एक आश्रम है, वहाँ के अध्यक्ष है। तो रघुवीर भैया और जानकी भाभी को बहुत पहले औलाद नहीं हो रही थी, तो उन्हीं गुरुजी के बोलने पर जानकी भाभी उनके आश्रम गई थी। 1 साल सेवा की उन्होंने वहां। अब जानकी भाभी तो झूठ बोल रही है ना कि तुलसी उनकी नाजायज औलाद है। रघुवीर भैया को ये लग रहा है कि जानकी भाभी ने तुलसी को उसी आश्रम में जब वो 1 साल वहां रुकी थी वहां जन्म दिया है। यही सच जानने के लिए वो गुरुजी को यहाँ बुला रहे हैं। मतलब तू ये कहना चाह रहा है कि अगर वो गुरु इधर आया तो वो अपना मुंह खोल देगा, और अगर उसने मुंह खोला तो रघु को मालूम पड़ जाएगा रे कि जानकी ने उसे कोई धोखा वोखा नहीं दिया है।
फिर तो वो मजनू अपनी लैला को कभी तलाक देगा ही नहीं ना। वही तो, सारे किए कराए पर पानी फिर जाएगा यार माला। हाँ, ताई तेरे को बार बार भूलने की आदत है ना। सुनो, अगर रघुवीर भैया को सच पता चल गया ना, तो सबसे पहले उनके दिमाग में ये सवाल आएगा कि जानकी भाभी ने झूठ बोला तो बोला क्यों, और उन्हें पता चल जाएगा कि तुलसी उनकी असली बेटी है, असली वृंदा, इस घर की वारिस, जिसे मैंने 6 साल पहले हॉस्पिटल से उठाया था। मनसागिरी से गुरुजी तो आ रहे हैं, लेकिन माला जरूर कुछ ना कुछ प्लान बना रही होगी। वो पक्का गुरुजी को सच बताने से रोकने की पूरी कोशिश करेगी। ऐसा कुछ भी नहीं होएगा जैसा तू बोल रहा है। मैं ऐसा कुछ होने नहीं देगी। अपने को कैसे भी करके ना वो जो भी गुरु आ रहा है ना, उसका मुंह बंद करवाना पड़ेगा। कैसे? मैं ये रघु और जानकी का संगम वापस से कभी नहीं होने देगी। मैं कुछ भी करेगी, जमीन आसमान एक करेगी, मगर उन दोनों को एक नहीं होने देगी। हमें चौकन्ना रहना पड़ेगा। हमें माला पे नजर रखनी पड़ेगी, उसे गुरुजी से दूर रखना पड़ेगा। रघुवीर, प्रणाम गुरुजी। हमारे घर में आपका स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, आपने मेरा न्योता स्वीकार किया और आप हमारे घर में आए। माँ, गुरुजी के मुंह से सच सुन के पापा की सारी गलतफहमियां दूर हो जाएगी। गुरुजी, पानी। कजरी, गुरुजी अभी पानी नहीं पियेंगे, अभी उनका मौन व्रत चल रहा है ना। 2:30 बजे जब वो सात्विक भोजन करके अपना व्रत खोलेंगे तभी पानी भी पियेंगे। अभी ले जाओ। ठीक। मौन व्रत, मेरे को ऐसा इंतजाम करना पड़ेगा कि इस बुढ़े का मौन व्रत ऐसा ही चलता रहे और ये अपना मुंह बंद रखे। अरे वाह, आज तो खाने की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। हाँ, आज स्पेशल खाना बन रहा है ना गुरुजी के लिए। वो सिर्फ सात्विक खाना ही खाते हैं। सात्विक खाना मतलब? सात्विक खाना मतलब बिना प्याज और बिना लहसुन वाला खाना, शुद्ध देसी घी में बना हुआ। समझ गए? माला, अब देख इस सात्विक खाने का मैं क्या करती है। अच्छा, तो ये है सात्विक खाना। अभी मैं इसी सात्विक खाने में मिलाएगी लहसुन। अभी खा सात्विक खाना। येड़ी हो गई है क्या? अक्खा लहसुन उसके मुंह में डाल दिया। इसको बचपन से दमे की बीमारी है। हम्म, तब भी इज्जत
दमे का दौरा पड़ता है ना तो लहसुन खिलाने से ठीक हो जाता है। थैंक यू कजरी दीदी, आपने तो मेरी जान ही बचा ली। अगर आप नहीं होते तो पता नहीं मेरा क्या होता। गॉड नोस। चल चल बाहर चल। निकल उठ, लहसुन खा गया, खा। कोई बात नहीं, लहसुन खा गया तो क्या हो गया, मैं प्याज डालेगी और ये सात्विक खाने को बिगाड़ेगी। गमले तो ठीक तो है ना? हे भगवान, मिर्गी का दौरा। अक्सर ना इसको दमे के दौरे के बाद मिर्गी का दौरा पड़ता है। और मिर्गी का एक ही इलाज है, प्याज। अरे मेरे प्याज ले। कितनी बीमारी है रे तेरे भाई को, कभी दमा कभी मिर्गी, और भी कुछ है तो वो भी बता दे। अभी क्या करूं माला ताई, मेरा भाई बहुत नाजुक है। अभी अभी ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। क्या कर रही है? प्याज का को फेंक रही है बाहर। तेरे सारे प्याज का को फेंक दिए तूने। अब क्या करूं माला ताई, इसका सूंगा प्याज कोई और सूंघ लेता है ना तो उसको भी मिर्गी का दौरा पड़ जाता है। जूता दे। दूर कर, जो करने का ना दूर कर, मेरे पास नहीं आने का। ओके फाइन। दिख रहा है मेरे को, हो गया तुम लोग का नाटक। सारी बीमारी चली गई, या हार्ट अटैक पार्ट अटैक ये सब भी बाकी है तो वो भी कर लो। चल कल्टी हो इधर से। सारे प्याज फेंक दिए, लहसुन डकार गया ये लड़का। अभी मैं इसमें क्या मिला है? कजरी और ये कमला, अभी तुम दोनों की बारी है, देखते जाओ। तुम व्यर्थ ही चिंता कर रहे हो रघुवीर, तुम बेकार में ही जानकी को लेकर संदेह कर रहे हो। जब जानकी हमारे आश्रम में 1 वर्ष के लिए थी तब वो गर्भवती नहीं थी। उसने तुम्हारे साथ कोई विश्वासघात नहीं किया है। उसके जीवन में तुम्हारे अतिरिक्त कोई और नहीं है। सच में गुरुजी, मुझे पहले ही पता था कि मेरी जानकी मेरे साथ ऐसा कभी कुछ नहीं कर सकती। रघुवीर, बेटा कहाँ खोया हुआ है? गुरुजी वेट कर रहे हैं, खाना परोस। खाना खाने के बाद में गुरुजी का मौन व्रत खुल जाएगा, तब तुझे 1 घंटा मिलेगा। उस वक्त तुझे जो भी पूछना है गुरुजी से पूछ लेना। गुरुजी, तुसी माला क्यों उतारती? मक्खन बेटा, ये बहुत खास माला है। इस माला के बिना गुरुजी के धर्म और ध्यान दोनों अधूरा है। गुरुजी से पहले जो अध्यक्ष थे, ये माला उन्होंने उनको दी थी, और इस माला की पवित्रता बनी रहे इसीलिए वो खाना खाने से पहले उतार देते हैं।
और जब उनका व्रत शुरू होने वाला होता है तभी माला वापस धारण कर लेते हैं। गुरुजी जल्दी से अपना व्रत खोल ले और मैं जानकी का सच जान लूं। चाहे तुम जो कहो जानकी, मेरा मन कहता है कि तुमने मुझसे झूठ नहीं कहा। मुझे तुम धोखा नहीं दे सकती। अरे ये बुड्ढा खाना खाने के बाद अपना मौन व्रत खोल लेगा और सब सच बक देगा। क्या करूं, कैसे रोकूं मैं इसे? हरि ओम तत्सत। रघुवीर, गुरुजी का मौन व्रत खुल गया है। अब तेरे पास 1 घंटा है, तुझे जो भी पूछना है जाकर पूछ ले। गुरुजी, मेरा आपसे बस एक ही सवाल है। 9 साल पहले जब गुरुजी, बिच्छू बिच्छू है तुम्हारे पैर दे कोल। कचरी, जल्दी से बिच्छू हटाओ, कहीं गुरुजी को काट ना ले। जल्दी निकालो इसे कोई। गुरुजी संभाल के। अरे मैं निकालती है, वैसे सांप बिच्छू का कई बार काम तमाम किया है मैंने। गुरुजी संभाल के। माला, हट हट। देखा, भगा दिया। मेरे को बहुत एक्सपीरियंस है। अरे बिच्छू मेरे पैर पे। हे भोलेनाथ, गुरुजी को कहीं बिच्छू काट ना दे। एक मिनट, मैंने सुना है कि हल्दी से बिच्छू भाग जाता है। अगर हम इस बिच्छू के ऊपर हल्दी डाल दे तो ये बिच्छू चला जाएगा। हल्दी मैं लेके आती है, मैं लेके आती है। 15 मिनट तो हो गए, लेकिन अभी भी 45 मिनट बचे हैं। इस बुड्ढे का मुंह कैसे भी बंद करवाना होगा आज के लिए। बिच्छू को कोई हटाओ यहाँ से। धन्यवाद बेटी। मक्खन, मक्खन देख के, मक्खन आराम से। माँ, गया गया बिच्छू गया, कोई टेंशन नहीं लेने का। मैं सुटता जी, अब कोई लोड लेने की गल नहीं। थैंक यू मक्खन। माफ कीजिए गुरुजी, ये बिच्छू की वजह से आपको बहुत परेशानी हुई। कोई बात नहीं बेटा, हम अपना पैर धोना चाहते हैं। जी आइए ना, फिर वहीं आपसे बात भी हो जाएगी। ओ गुरु जी, तेरे आपके गले में वो माला थी ना, किधर गई? माला? ये डब्बे में तो है ही नहीं। कहाँ गई हमारी माला? ये तो घोर अपशगुन है। यदि हमारी माला नहीं मिली तो अनर्थ हो जाएगा। ढूंढो माला।
मेरे को क्या लगता है कि ये जो मक्खन है ना, पतीले के साथ बिच्छू को निकाला ना, तेरी माला उसी पतीले के अंदर बिच्छू के साथ निकल ली बाहर। मैं देख कर आती हूँ, उधर ही होगी। अब आप क्यों लोड ले रहे हो जी? मैं देख कर आता हूँ ना। हाँ तू देख क्या, जा। यही तो चाहिए था इस गुरु के साथ कुछ पर्सनल टाइम। ओ गुरु, जिस माला को तू ढूंढ रहा है ना, वो इस माला के पास है। मैं जैसा बोल रही हूँ वैसा च करने का, वरना तेरी ये जो धरोहर है ना, इसके टुकड़े टुकड़े करके इधर उधर बिखेर दूंगी। करो क्या? ना। ज्यादा कुछ ऊपर नीचे बोला ना तो तेरी जिंदगी ऊपर नीचे कर देगी। सुन तेरे को क्या करने का है। बस इतना ही बोलना है, सेम टू सेम। चल पलटी, चल उधर। रघुवीर बेटा, समय निकला जा रहा है, तुम्हें अपने शंका का समाधान नहीं चाहिए? बेटा माला तो बाद में भी मिल जाएगी। तुम कोई प्रश्न पूछ रहे थे ना, पूछो। मुझे बस एक सच सुनना है। जब तक मैं आपसे सुन नहीं लूंगा मुझे चैन नहीं मिलेगा। मुझे बस ये जानना है कि जब 9 साल पहले जानकी आश्रम में सेवा करने के लिए आई थी, क्या वो गर्भवती थी? जब 1 साल के लिए जानकी हमारे आश्रम में रहने आई थी, तब यह गर्भवती थी। ये आप क्या कह रहे हैं गुरुजी? आपके आश्रम में तो जो गर्भवती महिला होती हैं वो तो नहीं रहती ना? सत्य कहा तुमने। जैसे हमें ज्ञात हुआ कि जानकी गर्भवती है, हमने इन्हें अपने आश्रम से जाने का आदेश दे दिया था। हो गई तसल्ली तुझे रघुवीर? हो गया दूध का दूध और पानी का पानी? यही है इसकी सच्चाई। इसने सच में तुझे धोखा दिया है। गुरुजी झूठ क्यों बोल रहे हैं? मैं तो 1 साल आश्रम में ही थी। ना ही मैं प्रेग्नेंट थी और ना ही इन्होंने मुझे वहां से जाने के लिए कहा था। गुरुजी, आपके मौन का वक्त शुरू हो गया है। रघुजी, आप हमें आज्ञा दीजिए। गुरुजी को यहीं पास सत्संग में जाना है। अगर माला मिली तो आप हमें बता दीजिएगा, हम आकर ले लेंगे। ये ले रघुवीर, अब तो मिल गया ना तुझे सबूत। साइन कर दे इन डिवोर्स पेपर्स पर और खत्म कर दे अपना रिश्ता इस धोखेबाज से। मैं एक पल भी इस औरत को अब अपने घर में नहीं रख सकती।
लो जानकी, मैंने इन डाइवोर्स पेपर्स पे साइन कर दिया, तुम भी कर दो। मैं साइन नहीं करूंगी। मैं इस रिश्ते को नहीं तोड़ सकती। हमारा बच्चा होने वाला है रघु। तो मुझे ऐसे ऐसे अपने आप से और सबसे अलग कैसे कर सकते हो? रघु प्लीज, मुझे सबसे अलग मत करो रघु, प्लीज। बंद करो अपना नाटक जानकी। अगर तुम्हें जरा से भी कदर होती ना हमारे रिश्ते की, तो तुम बाहर जाके ये रिश्ता नहीं बनाती, तुम्हारी ये नाजायज बेटी नहीं होती। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूं, अपना ये नाटक बंद करो और इन पेपर्स पे साइन करो। ये मगरमच्छ के आंसू बहाना बंद कर, चुपचाप इन डिवोर्स पेपर्स पर साइन कर और मेरे बेटे का पीछा छोड़। रघु, ऐसा मत करो ना। मैंने हमेशा तुमसे ही प्यार किया और तुमसे ही प्यार करती रहूंगी। अगर तुम मुझसे इतना प्यार करती हो ना, तो लो इन डाइवोर्स पेपर्स पे साइन करो जानकी। जानकी, तुम्हें हमारे प्यार की कसम। मुझसे नहीं होगा। अगर तुमसे ये नहीं होगा ना, तो तुम्हें हमारे होने वाले बच्चे की कसम। इन डाइवोर्स पेपर्स पे साइन करो और जाओ यहां से। ऐसा दिल छोटा मत कर। सुन, कोई ना कोई रास्ता तो जरूर होगा ना कि तू रघु सेठ और जानकी सेठानी को अलग होने से रोक सके। कोई भी रास्ता नहीं है बंटी भैया। अब तो माँ और पापा ने तलाक के पेपर्स पर साइन भी कर दिया। पापा से, अगर आपको मुझे माँ पापा का प्यार नहीं देना था, तो आपने क्यों मिलवाया उनसे? उनके साथ रह के भी मैं अपने पापा को पापा नहीं बुला पाई। मैं उन्हें ये तक नहीं बता पाई कि मैं उनकी बेटी हूँ। पापा से मैंने आपसे कभी कोई शिकायत नहीं की, लेकिन आज मेरी वजह से माँ और पापा अलग हो रहे हैं। ये आपने अच्छा नहीं किया पापा से। अच्छा बेटा, मन छोटा मत कर। तू ही हमेशा बोलती है ना कि पापा से जो कुछ भी करते हैं हमारी भलाई के लिए करते हैं, और कभी कभी अगर हमें लगता भी है कुछ गलत हो रहा है, तो जरूर हमारे लिए कोई अच्छाई छुपी होती है इसमें। कुछ अच्छा नहीं हो सकता बंटी भैया।
और मुझे समझ में तो ये नहीं आ रहा कि मनसागिरी आश्रम के गुरुजी तो भगवान के इतने बड़े भक्त हैं, उन्होंने इतना बड़ा झूठ कैसे बोल दिया? माला आज भी हमारी सबसे बड़ी दुश्मन माला है। जरूर इसके पीछे माला की कोई चाल होगी। मुझे पक्का यकीन है कि माला ने ना गुरुजी को धमकाया होगा। और तू तुलसी है रे, तू माला से कैसे डर सकती है? तू माला से कभी हार नहीं सकती। हम तुझे हारने नहीं देंगे माला से। आज तो जानकी और रघु के तलाक के पेपर साइन हुए। आज तो मैं ये खट्टी मीठी चाट खा के अपना मुंह चटपटा करेगी। भला तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरे को खाने से रोकेगी? वो ताई, आपके चाट में कच्चा पपीता है जो बच्चे के लिए अच्छा नहीं है, तो इसीलिए मैंने। तो क्या? हाँ? अभी तू मेरे को बताएगी कि मेरे को क्या खाने का है क्या नहीं खाने का है? देख, मेरे से ना सान पट्टी नहीं करने का, समझी? तेरे को मालूम है ना मैं कौन हूँ? इस रायचंद परिवार की होने वाली मालकिन। और तू एक नौकरानी। तू बनाएगी मेरा डाइट प्लान। आगे से ना वैसी हरकत दोहराना नहीं। तेरी पंटर तुलसी को तो मैंने इस घर से निकलवा दिया है, अगला नंबर तेरा लग जाएगा। तेरे को करा दी कि मैं इस घर से आउट। अभी मेरे कमरे से आउट। चल फुट, निकल। वाह, एक नंबर चाट। अरे क्या बात है ताई, चाट वाट खा रहे हो? बताओ, पार्टी वार्टी चल रही है? अरे सॉरी सॉरी सॉरी, पार्टी करने के लिए नहीं बुलाया, काम के लिए बुलाया। ये क्या है? ये रघु और जानकी के डिवोर्स के पेपर्स हैं। इसको लेके सीधा कोर्ट में जा और वकील के हाथ में थमा दे। और उसको बोल कि जो भी काम है फटाफट करने का और कोर्ट का ठप्पा लगा के इसे वापस कर देने का। ले जाएगा ना बराबर से? बस क्या ताई, राकेश नाम। माँ कहती है मैच के आखिरी बॉल तक हार नहीं माननी चाहिए। भले ही माँ और पापा ने तलाक के पेपर्स पर साइन कर दिया, लेकिन हम वो पेपर्स वकील तक नहीं पहुंचने देंगे। ये हुई ना बात। वंडरफुल आइडिया। मतलब तलाक के पेपर्स मैं चुरा लूंगा। आई बिकम थीफ। कहाँ से चुराएगा? वो माला ने पेपर्स राकेश को दे दिए और वो कोर्ट लेके जा रहा है वकील को देने के लिए। ये नहीं हो सकता। अगर पेपर्स कोर्ट में सबमिट हो गए ना, तो जानकी सेठानी और रघु सेठ का तलाक होने से कोई नहीं रोक सकता। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। माँ और पापा को अलग नहीं होने दे सकती। तुलसी भैया, कमले, हमें कैसे भी करके राकेश चाचा को रोकना होगा, लेकिन कैसे? आइडिया, फॉर्मूला नंबर 79। वो देख। पागल है क्या? गाड़ी के सामने आ रहा, हट। अंकल, आप हमें लिफ्ट दे दोगे क्या? वो क्या है ना, वो देखो वो गाड़ी है ना, वो उसमें हमारे पापा है, तो वो गलती से हमें छोड़कर चले गए। आप प्लीज हमें लिफ्ट दे दोगे? चलो ठीक है, आ जाओ, बैठो, छोड़ देता हूँ।
ओ भैया, ओ क्या कर रहे हो? उतर उतर। सेठ, अब हम यहाँ से चले जाएंगे। थैंक यू। गमला वो ऐसे भगवान के नाम से ऐसे भगवान के नाम से ऐसे भूख लगी सेठ, 2 दिन से कुछ खाया नहीं सेठ। भगवान तेरा भला करेगा। हो गया, चल, चल चल ऐसे आप पागल भिखारी। ये फाइल कहाँ चली गई? ये फाइल, उसमें तो तलाक के पेपर्स थे। ये कौन ले सकता है? उस भिखारी ने तो नहीं चुराई। ये माला मार डालेगी मुझे। क्या करूं? हाँ बोल चंदू। एक प्रॉब्लम हो गई है, तलाक के पेपर्स चोरी हो गए। क्या? पेपर चोरी हो गए? तेरे को मालूम भी है कि तू क्या बोल रहा है? अरे ताई, एक भिखारी आया था पैसे मांगने, मुझे लगता है पेपर्स उसी ने चुराया है। एक काम तेरे को दिया था, वो भी तेरे से ठीक से नहीं होता। अभी मेरे से बातें क्या कर रहा है? जा जाके उस भिखारी को पकड़ और पेपर वापस लेकर आ। हाँ। ये चंदू किसी दिन मेरा हार्ट अटैक करवाएगा। ए लाला, जल्दी से अपने आदमियों को लेकर वो बंसीलाल चौक पे पहुंच। अरे अभी पहुंच। हाँ तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। एक्टिंग कर रहा है, भिखारी होने की एक्टिंग कर रहा है। देख, चल फाइल निकाल। ये पकड़, ये कहाँ है फाइल? इसको कौन पकड़ेगा? फाइल दे, चल फाइल दे। एक मिनट। फाइल दे, फाइल बाय। कहाँ है? रुक रुक। अरे क्या क्या चल रहे हो? लगता है चूहा चाचा को चोरी के बारे में पता चल गया। हाँ? पगड़ी तो खुल गई और इसको फिर से बांधने में भी बहुत टाइम लगेगा। अब क्या करूं? अब्बा सेठ, प्लीज मेरी मदद करना, कोई रास्ता दिखा दो ना। अब बस बचने का एक ही तरीका है, मुझे मक्खन सिंह से फिर से तुलसी बनना पड़ेगा। ए, रुक! रुक, 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 रुक। इससे पहले
कि चूहा चाचा मुझे पकड़ ले, मैं फाइल लेके यहाँ से भाग जाती हूँ। क्या रे, मार्केट में किधर घूम रही है तू? माला? हाँ मैं। तेरे को क्या लगा तू मेरे को ऐसे चकमा देकर ये पेपर लेके उड़ जाएगी? ये चुटंकी, तेरे को चैन नहीं है? तेरे को मैं घर से निकलवा दी, तेरी आधी जिंदगी मैंने नरक बना दी, फिर भी तू मेरी जासूसी कर रही है, मेरे काम में अड़ंगा दे रही है। तेरे को वो रघु और जानकी के तलाक के पेपर के बारे में कैसे मालूम? पेपर पेपर दे मेरे को, चल। मैंने कहा पेपर दे। चल उठा उठा। ए तुलसी, लगता है कचरी दीदी को फोन करना ही पड़ेगा। तेरे को मालूम है लाला, ये इस लड़की को ना भागने का बहुत शौक है। मालूम है किधर से हिम्मत लेकर आती है ये, और इसको लगता है मैं ये पेपर ले नहीं पाएगी। देख तुलसी, मेरा माथा ना पहले से ही गरम है, इसको और गरम मत कर। तू ये पेपर मेरे को वापस कर दे, वरना मैं तेरा ऐसा हसर करेगी ना तू याद रखेगी। मैं ना कभी तुमसे डरी हूँ और ना ही आज डरूंगी, क्योंकि बप्पा सेठ मेरे साथ है। मेरे रहते हुए मैं अपने माँ पापा का तलाक नहीं होने दूंगी। मैं जानती हूँ कि तुम मेरे माँ और पापा को अलग करना चाहती हो, इसलिए तुमने वो मनसागिरी के आश्रम वाले गुरुजी से झूठ बुलवाया। भाई शपथ, क्या बात है रे तुलसी। सुन रहे लाला, ये रायचंद परिवार में हो क्या रहा है? तेरे को तो पल पल की खबर है। ऐसा लग रहा है तू उधर साक्षात विराजमान है। तेरे पंटर लोग दे रहे हैं ना तेरे को ये पल पल की खबर, मेरे को मालूम है, सब पता है मेरे को। और अगर दिया तो क्या क्या करेगी रे तू मेरा? तेरे रघु और जानकी की शादी पर, उसके रिश्ते पर ये माला नाम की बुरी नजर बैठ चुकी है। उन दोनों का तो तलाक मैं करके दिखाएगी, मेरे को इतना टेंशन नहीं है उस चीज का। अभी चल, मेरे को ये पेपर दे दे। मेरे को जोर जबरदस्ती करने पे मजबूर मत कर तुलसी। चुपचाप इज्जत से ये फाइल मेरे हाथ में रख दे। ला दे। ये पैतरा भी पुराना हो गया तुलसी, बार बार नहीं चलेगा। भाई शान पट्टी करने मेरे साथ। पेपर किधर है तुलसी? तुलसी पेपर किधर है? पकड़ो। रुको। अगर कोई भी आगे बढ़ा तो मैं ये तलाक के पेपर्स फाड़ दूंगी। नहीं तुलसी, तू ऐसा कुछ भी नहीं करेगी। पेपर फाड़ना नहीं। हाँ, छोड़ो मुझे। तेरे को क्या लगा मैं पेपर नहीं ले पाएगी? ए पकड़।
किधर गई? अरे एक लड़की नहीं संभाली गई तेरे से लाला। चल नीचे उतर और पेपर दे। नहीं। देख मेरा माथा सनक जाएगा, मैं किसी को ऊपर चढ़ाऊं इससे पहले तू नीचे उतर। ए नहीं 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 नहीं, ए ए लाला देख क्या रहा, निकाल पेपर। तूने ना मेरे से पंगा लेके बहुत बड़ा नुकसान कर लिया अपना। अभी ना मैं तेरे को छोड़ेगी नहीं। ये जो हरकत तूने की है ना, इसके बाद तो बिल्कुल भी नहीं। तू तो गई। ए लाला पकड़ इसे। अब आई ना तो चुईया मेरे जाल में। अभी बस बहुत हो गया तेरा। आज तो तू गई, रुक तेरे को बताती है। तुलसी जाओ यहाँ से। नहीं माँ, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मैं कह रही हूँ ना जाओ। समझ ही नहीं आता है ये माँ अपनी बेटी को बचाने कैसे आ जाती है। तुलसी को तो मैं बाद में देखेगी, पहले तेरा काम तमाम करेगी। तुलसी जाओ। लाला भाग इधर से, पुलिस आई है, भाग। बेटा क्या हुआ और कौन थे वो लोग? पहले आप प्लीज मेरी मदद करोगे? माँ को हॉस्पिटल लेकर जाओ ना। माँ। ठीक है बेटा। माँ आप घबराना मत, मैं हूँ आपके साथ। अब कुछ नहीं होने दूंगी। बेटा एम्बुलेंस को आने में टाइम लगेगा, चलो हम इन्हें हॉस्पिटल पहुँचाने का कोई दूसरा तरीका ढूंढते हैं। मैं थोड़ी देर में आती हूँ आपके पास। जानकी, जानकी, अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।